हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एडुटेरिया का जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था हम लोग का, ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग साइक्लोन डिफरेंट ऑपरेशन जो विभिन्न डिफरेंट एजेंसी के द्वारा किए गए हैं, ठीक है, जैसे समुद्र सेतु द्वितीय हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे ऑपरेशन ओलिविया हो गया, ऑपरेशन सर्द हवा हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो टारगेट सेट किया गया है, बहुत सारे टारगेट सेट किया गया है, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, ठीक है, उर्वरक में आत्मनिर्भर बनने का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टारगेट सेट किए गए हैं। मलेरिया उन्मूलन का टारगेट सेट किया गया है, ठीक है, HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऐसे ये सब चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ, ठीक है। ऑल द थिंग्स यू विल गेट हेयर, ठीक है, सभी चीज़ें आप लोग को यहाँ से मिल जाएगी। और दूसरी बात, इस जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में जो भी करंट अफेयर चला रहे हैं एडुटेरिया का, ठीक है, जो भी एडुटेरिया का जो करंट अफेयर चला रहे हैं उसका PDF वो लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाके ले सकते हो PDF, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेयर द फर्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट टॉपिक दिया गया है कि जो भारत सरकार के जो फ्यूचर टारगेट सेट किए गए हैं, फ्यूचर जो लक्ष्य हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा प्राप्त करने का जो टारगेट सेट किया गया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो कब तक का है, तो ये हमारा 2030 तक का, ठीक है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि वो 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को ये लोग मतलब टारगेट प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उर्वरक क्षेत्र में यानी फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो कब का निर्धारित किया गया है, ये 2023 तक का टारगेट है, ठीक है। 2023 तक का फर्टिलाइज़र में हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। अभी तक क्या है कि 8% जो है हम लोग फर्टिलाइज़र को, कुछ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है, फ़ॉरेन से, तो वो इम्पोर्ट बंद हो जाएगा 2023 तक, ठीक है। 2023 के बाद इम्पोर्ट नहीं होगा। वी विल बी आत्मनिर्भर, ठीक है, इन द एरिया ऑफ फर्टिलाइज़र। तो उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिक्स करने का जो लक्ष्य है वो हमारा 2022 तक का है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का बात की जाए 20% तक, ठीक है, तो वो जो टारगेट सेट किया गया वो 2030 तक का सेट किया गया, ठीक है। दोनों में आप लोग को ध्यान रखने की बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 10% एथेनॉल को मिक्स करना है पेट्रोल में, ये जो टारगेट है 2022 तक का है। लेकिन अगर 20% एथेनॉल को मिक्स करने की बात की जाएगी तो वो 2030 तक का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो देश को हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर देंगे, ये 2022 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सबके लिए आवास मुहैया कराना, सभी को घर मिल जाएगा, ऐसा टारगेट है भारत सरकार का। तो ये कब तक सभी के लिए आवास मुहैया कराया जाएगा, 2022 तक सभी लोग को आवास मिल जाएगा, ऐसा टारगेट है सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ये टारगेट है 2022 तक का, यानी 2022 तक का जो भी परिवार है उसको बिजली भी मिलेगा और LPG कनेक्शन सभी घर घर में मिल जाएगा सभी परिवार को। तो ये जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो 2022 तक अचीव करने का टारगेट है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा 2022 तक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। तो ये जो टारगेट सेट किया गया है ये 2022 तक का है, ठीक है, यानी 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको दोगुना करने का लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये टारगेट है, ये भी टारगेट है 2022 तक ऐसा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 2022 से बहुत सारी चीज़ों को लक्ष्य रखा गया है, बहुत सारी चीज़ों का लक्ष्य रखा गया है, आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। 2022 काफ़ी
इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से 7-8 चीज़ें हैं जो जिसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। ठीक है, चलिए हम लोग एक रिवीजन भी कर लेंगे, फाइनल टच देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ देना। ठीक है, तो सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ देना, इसका जो टारगेट सेट किया गया है ये भी हमारा 2022 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो पूरा करने का जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है ये 2023 तक डिसाइड किया गया है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देख चुके हैं जिसका टारगेट भी 2023 तक का है। वो क्या है, वो है उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। ठीक है, तो वो भी 2023 तक का लक्ष्य था। इस प्रकार कोरिलेट करके पढ़ने से क्या होगा कि यादें जल्दी होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य ये 2024 तक का है। ठीक है, 2024 तक डिजिटल रेडियो आ जाएगा। आप लोगों को जो अभी आप खरीदते हो, ठीक है, वो रेडियो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में ही आपका रेडियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो स्कीम है। ठीक है, और ये जो स्कीम है, ये जो लक्ष्य है, ये इसके आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है। तो हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो दोनों का जो लक्ष्य है ये 2024 तक इसका लेने का टारगेट है। ठीक है, और अभी हाल ही में गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है जो इस लक्ष्य को समय से पहले ही मतलब पूरा कर चुका है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, फिलहाल स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य जो है, हर घर में नल से जल का जो लक्ष्य है वो 2024 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है ये हमारा 2024-25 तक का है। ठीक है, 2024-25 तक, ठीक है, भारतीय इकोनॉमी को, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन, ठीक है, बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो कि भारत को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, 2025 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य के तहत बहुत सारी जगह एयरपोर्ट बन भी रहा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा न्यूज़ में। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य है कि जो पिछले साल के बजट में ये अनाउंस किया गया था कि भैया हमको 100 नए एयरपोर्ट बनाने का हमारा टारगेट है, तो ये जो लक्ष्य है ये 2025 तक का है। ठीक है, तो 2025 तक का भी जो लक्ष्य है वो लोग को वो सब चीज़ों को भी हम लोग को याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, और 2022 भी काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये हमारा 2020-21 बोला जा रहा है। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बजट में ऐसे बात कही गई है कि 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य की घोषणा हुई थी, तो कौन सा बजट है जी, बजट 2020-21 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है। तो अभी जो एट प्रेजेंट भारत जो है ये विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब का है, ये 2025 तक का है। ठीक है, 2025 में जो है भारत का लक्ष्य क्या है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य, यानी जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम लोग दोगुना करेंगे। तो दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है, ये भी 2025 तक का ही है। ठीक है, ये भी जो है हमारा 2025 तक का है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ये भी क्या है 2025 तक का टारगेट बना हुआ है कि 2025 तक हम लोग अपना जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, ठीक है, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना कर लेंगे। ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट हमारा भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेरिया का जो उन्मूलन का जो टारगेट है, ठीक है, 2030 तक का है। ठीक है, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य है ये भी 2030 तक का है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य है, ये भी 2030 तक का है। यानी 2030 में जो है 3 टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, यहाँ जो हम लोग को देखने को मिल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, ये कितना टारगेट है, 3 टारगेट है। क्या क्या है, भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन ख़त्म करना 2030 तक, 30% इलेक्ट्रिक वाहन को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, वो भी 2030 का टारगेट है, और HIV एड्स को ख़त्म करना, ये भी 2030 का टारगेट है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को आप लोग को मिलती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, और 2022 में बहुत सारी चीज़ें लक्ष्य हैं, वो लोग आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021 में जो भी ऑपरेशन हुए हैं वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया है। ठीक है, तो ऑपरेशन ओलिविया जो है ये किस चीज़ के लिए था, किसने इसको मतलब चलाया था ये ऑपरेशन, तो भारतीय तट रक्षक ने यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन को चलाया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले नाम के स्पेसिस नाम के कछुए काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ऑलिव रिडले नाम के कछुए काफ़ी पाए जाते हैं, तो उनको रिहैबिलिट करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ठीक है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ठीक है, इसे काफ़ी लोग जानते भी होंगे, फिर भी जानकारी यहाँ देनी ज़रूरी है, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, जानकारी ये है कि ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय जो था ये इंडियन नेवी के द्वारा यानी भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, मैटर क्या था, मोटो क्या था, मोटो ये था कि ऑक्सीजन से भरे कंटेनर्स को और मेडिकल जो ऑक्सीजन होते हैं, मेडिकल जो सप्लाई होते हैं उसको विदेशों से लाकर, ठीक है, तीव्र गति से शिपमेंट करने का भारत में लक्ष्य था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत थी भारत में मई और अप्रैल के महीने में। ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑपरेशन कोजीट। ठीक है, ये ऑपरेशन काफ़ी रेयर ऑपरेशन है। ठीक है, बहुत लोग भूल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए जो कॉमन ऑपरेशन है वो सब तो याद करना ही है, क्योंकि जो फेमस हो चुका है वो ऑपरेशन वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, सभी याद करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन याद नहीं हो पाएगा वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन कोजीट। ठीक है, ऑपरेशन कोजीट जो है ये भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चलाया गया था। क्या था, तो चिकित्सीय बुनियादी ढांचा यानी जो मेडिकल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो आपूर्ति मतलब ऑक्सीजन सप्लाई चेन जो होता है उसको मजबूती के लिए, ठीक है, और कोविड-19 के विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑपरेशन सरदवा। ठीक है, ऑपरेशन सरदवा ये मेनली राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सरदवा। ठीक है, और इसका जो मेन लक्ष्य क्या था कि घुसपैठ की घटना को रोकने का लक्ष्य था। ठीक है, घुसपैठ की जो घटना होती थी राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, उसको रोकने का जो लक्ष्य था उसी के लिए ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था। मेनली वहाँ क्या था कि कुहासे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो घने कुहासे में भी घुसपैठ को रोका जा सके। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था ऑपरेशन सरदवा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, क्या है, ऑपरेशन ग्रीन है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि 2021-22 का जो बजट की घोषणा जो की गई थी उसमें टमाटर, प्याज, आलू के अलावा 22 कृषि उत्पादों को शामिल किया गया था, ताकि वो जल्दी ख़राब जो नष्ट हो जाते हैं उनको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मतलब कोल्ड, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए ऐसे बहुत सारी स्कीमें चलाई गई थी। तो उसी में ऑपरेशन ग्रीन में ये शामिल किया गया था कि अब केवल टमाटर, प्याज और आलू को ही मतलब प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि कुल 22 कृषि उत्पाद जो हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे ऑपरेशन थे जिसे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग याद कीजिएगा कि ऑपरेशन कोजिट जो है वो सशस्त्र बल सेवा भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है और जो ऑक्सीजन आपूर्ति सप्लाई चेन जो होता है उसी को मजबूती से करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे, तूफान पढ़ेंगे, जो 2020-21 में बहुत सारे तूफान हम लोग को देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए तो भारत में आए चर्चित तूफान चक्रवात। ठीक है, जो भी साइक्लोन स्टॉर्म जो आए हैं भारत में उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यास। ठीक है, क्या है, यास है। ठीक है, यास तूफान जो है ये हमारा कहाँ पर आया था, तो ये हमारा पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भारतीय राज्य में आया था, यानी ईस्टर्न और साउदर्न ईस्टर्न जो इंडियन स्टेट्स है उसमें ये देखने को मिला था। ठीक है, मेनली ये उड़ीसा और बंगाल को हिट किया था और मई 2021 में आया था। ठीक है, सारे तूफान चक्रवात का नेमिंग होता है, नामकरण होता है। तो ये यास तूफान का नाम कौन दिया था, तो ये ओमान दिया था। कौन दिया था, तो ये ओमान दिया था। ओमान ने इसका नाम दिया था यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा तौकते। ठीक है, क्या है, तौकते। तो तौकते तूफान जो है, चक्रवात जो है, ये भी मई 2021 में आया था, लेकिन ये पश्चिमी साइड आया था। पश्चिमी जो राज्य थे भारत के, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी जो राज्य थे, ठीक है, साउथ
वेस्टर्न जो स्टेट थे, ठीक है, और वेस्टर्न जो स्टेट थे, ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिला था। ये केरल से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा गुजरात तक गया था, ठीक है, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक गया था तौकते तूफान। ये भी मई 2021 में आया था और तौकते का जो नामकरण था, ठीक है, इसका नाम क्या बोलते हैं, म्यांमार ने किया था। किसने नाम दिया था? म्यांमार ने नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुरेवी, ठीक है। बुरेवी जो यहाँ पर है, काफ़ी लोग यहाँ पर इसको नहीं मतलब इग्नोर कर, मतलब ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। ये तो बुरेवी आप लोग याद करने की ज़रूरत है। बुरेवी तूफान जो था, ठीक है, ये दिसंबर 2020 में आया था। किसको इफेक्ट किया था? तमिलनाडु केरल को इफेक्ट किया था। और इसका नाम किसने रखा था? इसका नाम मालदीव ने रखा था, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसने नाम रखा था, क्या नाम है, ठीक है, कहाँ पर आया था और कब आया था, ठीक है, और किस एरिया को, किस क्षेत्र को, ये किस स्टेट को ये अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्या है? निवार। निवार चक्रवात जो है ये नवंबर 2020 में आया था, ठीक है, जस्ट बुरेवी के पहले आया था और ये तमिलनाडु और पुडुचेरी को इफेक्ट किया है, ठीक है। निवार का नाम किसने रखा था? तो ईरान ने रखा था। ईरान ने निवार तूफान का नाम रखा था, ठीक है। दोस्तों, सभी तूफानों का नाम रखा जाता है और वो डिफरेंट कंट्री इसका नाम रखती है और हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है, वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या नाम रखा गया है, ये जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? निसर्ग। निसर्ग जो है ये 2020 में जून महीने में आया था, ठीक है, और ये किसको इफेक्ट किया था? ये हमारा मुंबई के क्षेत्र को इफेक्ट किया था। निसर्ग आप लोगों ने सुना होगा कि निसर्ग जो है मुंबई के क्षेत्र में देखने को मिला है जून 2020 में, ठीक है। निसर्ग का नाम किसने रखा था? निसर्ग का जो नाम है वो रखा था हमारा क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश ने रखा था, ठीक है। बांग्लादेश ने निसर्ग का नाम रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अम्फान, लास्ट तूफान है, ठीक है, वो मई 2020 में आया था अम्फान, ठीक है। अम्फान जो है अफेक्ट किसको किया था? तो ये जो अफेक्ट किया था ये हमारा ओडिशा और पश्चिम बंगाल को किया था। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हानि पहुंचाई थी इस तूफान ने, इस चक्रवात ने, ठीक है। मई 2020 में आया था और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ये अफेक्ट किया था। अम्फान का नाम किसने रखा था? तो थाईलैंड ने रखा था। सभी लोग जानते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी चर्चित हुआ था ये तूफान, इसलिए सभी लोग जानते हैं कि इसका नाम जो रखा गया था वो थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को जानकारी बनी रहे, ठीक है, और होना भी चाहिए। एक दो बार अगर बोल दिया जाए तो काफ़ी माइंड में फिट हो जाता है। देखिए, यास तूफान जो आया था ये मई 2021 में आया था, ठीक है, और ये हमारा किसको प्रभावित किया था? तो पूर्वी राज्यों को प्रभावित किया था, दक्षिण पूर्वी राज्यों को प्रभावित किया था, ठीक है। इस यास तूफान का नाम म्यांमार ने रखा, ओमान ने रखा था, ठीक है, ओमान ने रखा था। तौकते तूफान का नाम म्यांमार ने रखा था, ठीक है, ये भी मई 2021 में आया था, लेकिन यास के पहले आ चुका था और ये पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राज्यों को अफेक्ट किया था, ठीक है, केरल से गुजरात तक ही गया था। और तौकते का जो नाम था ये क्या बोलते हैं, नाम किसने रखा था? तो म्यांमार ने रखा था और यास का नाम ओमान ने रखा था। नेक्स्ट क्या? बुरेवी। बुरेवी का नाम मालदीव ने रखा था और ये हमारा दिसंबर 2020 में आया था और तमिलनाडु और केरल को इफेक्ट किया था। नेक्स्ट क्या है? निवार। निवार जो है इसका नाम ईरान ने रखा था और ये हमारा तमिलनाडु और पुडुचेरी को इफेक्ट किया है, ठीक है, ये नवंबर 2020 में आया था। नेक्स्ट है निसर्ग। निसर्ग जो है ये हमारा जून 2020 में आया था, ठीक है, मुंबई के क्षेत्र को प्रभावित किया था और निसर्ग को जो नाम दिया था वो बांग्लादेश ने दिया था। नेक्स्ट है अम्फान। अम्फान जो था ये मई 2020 में आया था, ठीक है, और ये किसको इफेक्ट किया था? ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को इफेक्ट किया था। इसको नाम किसने दिया था? तो थाईलैंड ने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा मतलब डिस्कशन था, ये टॉपिक जो हम लोग का टॉपिक आज लेके चले थे, तूफान वगैरह जो भी हो गया, जो गवर्नमेंट के जो टारगेट सेट किए गए थे, ठीक है, आगामी लक्ष्य वगैरह जो हम लोग देख चुके थे, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑपरेशन चलाया गया था वो हम लोग डिस्कस किए हैं। ये करंट अफेयर सीरीज लगातार चलता रहेगा, बने रहिए इसके सेशन के साथ। इसकी PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सिविल सर्विसेज का अड्डा, ठीक है। धन्यवाद।